बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, आप तमाम देखने वालों को आज जुम्मतुल मुबारक बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की इबादतों को, आपकी रियाज़तों को अच्छे से कबूल कर ले। आज मैं एक चीज़ देख रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी उस चीज़ को शेयर करूं कि एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा कि जनाब अपना ख्याल रखना खुद गर्जी या ख़ुद पसंदी होती है, जबकि मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। मेरा ख्याल है आप भी नहीं करते होंगे। देखिए, जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे या अपना पर्सनल अपना नहीं रखेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उठने जागने का अपना शेड्यूल जो है वो रखते हैं और आप उस पर बहुत ज़्यादा स्टिक रहते हैं और कहते हैं कि जी मैं इस टाइम पे सुबह में उठती हूँ मैं और इस टाइम पे हम सो जाते हैं, ये टाइम हमारा खाना खाने का है, तो मुझे लगता है कि शायद बहुत बेहतर तरीका होता है। इसकी वजह ये थी कि आप अगर सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे तो अपनी तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और अगर आप सेहतमंद नहीं होंगे तो क्या होगा कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे नहीं कर सकते। आप अपने वर्क प्लेस पे आपका मूड अच्छा नहीं होगा। जब आप मूड अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर आप काम भी अच्छा नहीं कर सकेंगे। आपके बॉसेस भी आपसे परेशान हो जाएंगे, जो आपसे नीचे वाले लोग हैं वो भी आपसे परेशान रहेंगे क्योंकि आपका मूड अच्छा नहीं है और आप बेहतर तौर पे कामों को नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कहना कि जनाब अपना आपको टाइम देना जो है वो ख़ुद गर्जी या ख़ुद पसंदी है, ये हरगिज़ भी नहीं है। अपने आप को टाइम दें, अपने सोने जागने के टाइमिंग्स को सेट करें, एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें, चहलकदमी के लिए जाएं, टाइम निकालें। ये तमाम चीज़ें उसी वक्त हो सकती हैं जब आपको अपना ख्याल होता है। वैसे भी आपको एक बात जहन में हम सबको रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये जिस्म जान जो हमें इनायत की है, ये अल्लाह ताला की अमानत है, तो इसको हमें अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे हाथ हैं तो उनको आराम भी देना चाहिए। हमें नींद आती है तो हमें अच्छे से सोना भी चाहिए ताकि हमारा दिमाग फ्रेश रहे। हमारी बाकी जितनी जिस्म की चीज़ें हैं हमें उन सब की हिफाजत करना चाहिए और जब हम उनकी हिफाजत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम सेहतमंद रहेंगे, खुश रहेंगे और अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। तो बिल्कुल अपने आप को पसंद कीजिए और अपनी चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैंने अमूमन देखा है कि लोग कहते हैं अच्छा ये फ़लाना बंदा ये तो भाई बड़े खुदगर्ज़ लोग हैं, अपने टाइम से मतलब करते हैं तमाम चीज़ें। अच्छी बात है, करें ताकि दूसरे भी इससे उसकी तरफ मुतवज्जो हों और दूसरे भी इस काम को करें और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा और बेहतर बना सकें। ज़िंदगी उसी वक्त अच्छी हो सकती है जब आपकी ज़िंदगी में कुछ उसूल होते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में उसूल होते हैं तो आपकी तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो जाती हैं। वो कभी कभी आपको भी तकलीफ़ पहुंचाती हैं और दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचाती हैं, लेकिन क्या है उस तकलीफ़ के पीछे राहत होती है। तो आप बिल्कुल अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला ने जिस वजह जो इनायत की है उनकी बहुत अच्छे से हिफाजत कीजिए क्योंकि ये अल्लाह ताला की अमानत है। जी जनाब, आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ कि आज प्रोग्राम में हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम बड़ी सिंपल सी चीज़ें बताएंगे। आज हम बताएंगे आपको चिकन मसाला पुलाव बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा चिकन एंड लेमन एंड कोरिएंडर सूप बनाएंगे। लेमन एंड कोरिएंडर सूप जो कैसे बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सूप है। और साथ ही हमारा सवाल भी आज यही है। आज का हमारा सवाल ये है कि आपको कोई से भी 4 सूप बताने जो मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बनाना सिखाए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट। और माशाल्लाह इतने सूप बनाए हैं कि मुझे लगता है कि अब आपको सूप की शायद ज़रूरत ना हो। मुझे लगता है आने वाले दिनों में मेरे शायद प्रोग्राम में अब शायद कोई सूप इतना हो नहीं, लेकिन बहरहाल अगर होगा भी तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी लोगों ने फरमाइशें भी की हुई हैं। हॉट एंड साल्ट सूप की भी फरमाइशें आई हुई हैं। वैसे मैं बना चुकी हूँ, लेकिन चले एक दफ़ा फिर हम बना देंगे सूप को और ताकि आप इंजॉय कर सकें। ओ ब्रेक का टाइम, अच्छा भाई मैंने आज इतना बोले कि हाँ जी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसा करते हैं प्रोग्राम के बाद आपसे ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम क्योंकि आज भी हम आपको सर्दी से बचने की बहुत ही अच्छी सी 2 टिप्स बताएंगे। तो क्या होंगी वो टिप, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। सवाल का जवाब आपने देना है और सवाल हमारा आज का ये है कि कोई से भी 4 सूप के नाम बताइए जो मैंने आपको बनाना सिखाए, तो एनएस की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक। चिकन मसाला पुलाव। अज्जा: बोनलेस चिकन 300 ग्राम, आलू 2 से 3 अदद, उबले मटर 3/4 कप, चावल आधा किलो, बड़ी प्याज 1 अदद,
अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, दही 3 चौथाई कप, घी 3 चौथाई कप, नमक हस्ब जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, स्लाइस टमाटर 2 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी। चिकन मसाला पुलाव अज्जा बोनलेस चिकन 300 ग्राम, आलू 2 से 3 अदद, उबले मटर 3 चौथाई कप, चावल आधा किलो, बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, दही 3 चौथाई कप, घी 3 चौथाई कप, नमक हस्ब जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, स्लाइस टमाटर 2 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला पुलाव, चिकन मसाला पुलाव। कैसे बनेगा जल्दी से स्टार्ट कर देते, फिर बाद में बातें करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या काम करते हैं कि आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। बाय द टाइम ये भी गर्म हो जाएगा। चिकन मेरे पास यहाँ पे बोनलेस है, 300 ग्राम मेरे पास यहाँ पे चिकन है, यानी हाफ़ kg से कम है। आलू है, 2 आलू ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्के से बॉईल कर लिए कि इसमें सिर्फ 10% जो है वो कसर रह गई, बाकी चावल में जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। 3/4 कप मेरे पास यहाँ पर मटर है, इसको भी हमने बॉईल कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज है जो यहाँ पे रखी हुई है, ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसको बनाएंगे घी के साथ, ठीक है ना। तो घी के साथ ज़रा ये मज़ेदार बनेगा। कैसे बनेगा? और हाफ़ kg है हमारे पास राइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आज ही आप बना लीजिएगा झटपट, बहुत मज़े का बनेगा। ये क्या तकरीबन 3/4 कप के करीब इसमें हमने घी शामिल कर दिया और साथ ही डालेंगे हम इसमें प्याज, एक डालेंगे हम स्लाइस की हुई प्याज। ये प्याज चली गई, चूल्हा तेज़ कर देते हैं और साथ ही डालेंगे इससे मिक्स गरम मसाला। अब मिक्स गरम मसाले में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने पता है तेज़ पत्ता होता है, इसमें काली मिर्चें होती हैं, लौंगे होती हैं, दालचीनी होती है, छोटी इलायची होती है और साथ ही हमने इसमें शामिल की हुई मिर्चें, साबुत लाल मिर्चों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही कोई ज़बरदस्त है पुलाव बनता है और इस सर्दी के मौसम में बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये खा के ना। जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे आपको लगेंगे। अच्छा, इसमें हम मसाला क्या डालेंगे ये बताते हैं आपको। अब मसाले से आपके जहन में ये आ रहा होगा कि शायद नमक मिर्च और हल्दी, ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डालें, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा नहीं है इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, चिकन जाएगी और इसमें डालेंगे हम वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, यानी सफ़ेद मिर्च जो है ये हम, या दक्कनी मिर्च जिसे कहा जाता है, तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे। ये जाएगा और नमक जाएगा। मसाले को अच्छे से भून लेंगे, साथ ही चिकन भी इसमें शामिल करेंगे और दही से इसको हम भूनेंगे। दही इसमें जाएगा 3/4 कप। थोड़ा सा इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ज़रा सा और हो जाए तब मैं इसमें बाकी के और इंग्रेडिएंट यानी कि मिर्चें और गरम मसाला डालूँगी। इससे बहुत ही अच्छा। लाल मिर्चें क्यों डाल रहे हैं कि एक तो लाल मिर्चें जब पानी के साथ पकेंगी तो थोड़ा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। दूसरी बात है कि किसी को अगर चाहिए कि ज़्यादा मिर्चें खानी है तो वो ये खा सकते हैं। अब इसमें हमने लाल मिर्चें भी डाली हैं, दक्कनी मिर्च भी यानी सफ़ेद मिर्च भी डाली है और साथ ही इसमें हम एंड में शामिल करेंगे कुछ हरी मिर्चें। तो आप सोचें कितना मज़ेदार सा मसाला पुलाव जो है ये तैयार होगा। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये तमाम चीज़ें, यानी 10-12 साबुत लाल मिर्चें, ठीक है, और गरम मसाला इसके अंदर चला गया जिसमें लौंगे हैं, काले मिर्च हैं, सारा नीचे चला गया इसमें, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सा इससे फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद मैं ये 300 ग्राम इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। चिकन शामिल करूँगी, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक मिर्च डाल के खूब मसाले को भून लेंगे। चावल हाफ़ kg है, ये मेरे पास बॉईल हुए हुए हैं, सॉरी मैंने भीग हुए हुए हैं, ताकि अच्छे से भीग जाएंगे तो फिर ये चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आपके चावल जो हैं बहुत अच्छे और जूसी बनते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके घर में किस टाइप के चावल आते हैं। आपको पता होगा तो वो कितनी देर आपको उसको भिगोना है, 10 मिनट भिगोना है, 15 मिनट, कुछ हाफ़ kg तक भिगोए, हाफ़ एन आवर तक भिगोए जाते हैं। मेरे पास जो ये राइस है इसको मैं आधा घंटे तक भिगोती हूँ, तो बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट हो जाता है ना। और चावल जो है वो ड्राई नहीं रहते ना और पकने में भी आसान हो जाते हैं। चलें जी, ये थोड़ा सा और कर लेते हैं कि ज़रा सा मामूली सा कलर इसमें और आ जाए, थोड़ा सा, ठीक है।
ताकि प्याज का कलर जो है जब निकलेगा तो राइस पे चढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। क्योंकि पुलाव का ये होता है कि भाई थोड़ा सा इसमें कलर होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पुलाव में कलर नहीं, क्योंकि बिरयानी में कलर ज़्यादा होता है, पुलाव में नहीं होता। और ये गए इसमें चिकन, ठीक है, ये चिकन चली गई। और अब इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के या 1.5 टेबलस्पून भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। चलो ये क्या, अब हम डालेंगे इसमें सफ़ेद मिर्च, ये चली गई सफ़ेद मिर्च। और अभी मैंने नमक नहीं डाला, ठीक है जी, नमक भी साथ ही डाल देते हैं। मसाला भुन रहा है और नमक डालेंगे हम जायके के मुताबिक, लेकिन इस क्वांटिटी में कम से कम 2 टीस्पून डालेंगे, लेकिन बाद में हम टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये मैं मसाले के लिहाज से डाल रही हूँ। चावल के लिहाज से आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया तरीका कि किस तरीके से आपको चेक करना होता है। चलें जी, ये हो रहे, कॉलर से बात भी करेंगे और साथ ही इसमें ये दही भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं समीना? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं खैरियत से हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए और सवाल का जवाब? बना रही हैं पुलाव, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। चल आ रहा है ना, बस आप देखिएगा आगे। जबरदस्त सिखाया आपने वाकई में। चलें चलें, गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए जल्दी से। जी, आपने सूप सिखाया था आपने, कॉर्न सूप, यखनी सूप, अच्छा, और स्पेशल सूप सिखाया था आपने, सब्जी डाली थी उसके अंदर। चलें ठीक है, सही आपके सवाल। दाने भी डाले थे। अच्छा ये बताइए कि आप हमारे प्रोग्राम को देखती हैं, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं? जी, बहुत अच्छी बनाती है, मुझे आप बहुत पसंद है खुद से। अरे मुझे ही बात छोड़ें, आप ये बताइए कि आपको रेसिपीज अच्छी लगती है कि नहीं लगती? जी, बहुत अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, आपसे सवाल आपसे एक और पूछना था। जी जी पूछिए। ये आटा खमीर हो जाता है, इसके लिए क्या करें? आटा गूंथते ना रोटी के लिए, खमीर हो जाता है ये। खमीर हो जाता है तो आप जी जी, तो कितने बनाएं, इस्तेमाल करें? नहीं, आप ये बताइए कि आप क्या आटा कितने दिन तक 2 दिन का गूंद लेती हैं क्या आप? नहीं, ज़्यादा थोड़ा, कभी ज़्यादा हो जाता है ना, होता है कभी, मतलब यूज़ नहीं होता, कभी चावल बना लेते हैं। अच्छा चलें, इसलिए पूछ रही थी। चलें ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और ये ब्रेक का टाइम भी आ गया, तो मैं काम ये करती हूँ, मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसमें ये आलू शामिल कर देती हूँ। आलू डाल के हम मटर भी साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। अच्छा, मटर डाल के मैं भूनूंगी और भूनने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करेंगे इतना कि चावलों के लिहाज से, ठीक है, पानी डालेंगे। जैसे ही उबाल आएगा तो इसमें चावल डालेंगे, कि चावल हम आपके सामने डालेंगे। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला चावल को दम लगाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। चिकन मसाला पुलाव, अज्जा बोनलेस चिकन 300 ग्राम, आलू 2 से 3 अदद, उबले मटर 3/4 कप, चावल आधा किलो, बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, दही 3/4 कप, घी 3/4 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, स्लाइस टमाटर 2 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, हरा धनिया आधी कट्टी। चिकन मसाला पुलाव, अज्जा बोनलेस चिकन 300 ग्राम, आलू 2 से 3 अदद, उबले मटर 3/4 कप, चावल आधा किलो, बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, दही 3/4 कप, घी 3/4 कप, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, स्लाइस टमाटर 2 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, हरा धनिया आधी कट्टी। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। हमारा आज का सवाल बहुत ही आसान था, जल्दी जल्दी आप हमें एसएमएस करें या फिर आप हमें कॉल करके बताइए कि प्रोग्राम लज़्ज़त में अभी पिछले 2-3 महीने में कितने सूप बने हैं, आप ज़रूर बताइएगा। आप और 4 सूप के नाम तो एटलीस्ट बताइएगा, उसके बाद आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। जी जनाब। अच्छा, ब्रेक टाइम में मैंने क्या किया, मैंने ज़रा पैन अपना चेंज कर लिया, क्योंकि वो मुझे छोटा लग रहा था, वो मैंने चेंज कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें
सारी चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट तकरीबन गल ही गई हैं ना, क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। बोनलेस चिकन हमारे पास मौजूद थी। अब मैं काम करती हूँ कि ये जो राइस मेरे पास है, जो मैंने पहले से इसको कर लिया था, भिगो दिया था, इसको डालती हूँ। और नमक भी हम बाद में टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा पानी कम कर देते हैं, मुझे पानी ज़्यादा लग रहा है। चलो जी, और ये गए राइस इसके अंदर। बिस्मिल्लाह करके इस वक्त आँच जो है वो हमें तेज़ रखनी है ताकि चावलों में अच्छी तरह से उबाल आ जाए। फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगा। और एंड में हम क्या डालेंगे इसमें, ये भी आपको बताते हैं। पानी में भी चेक कर लूँ कि मुझे लगेगा कि सही है या थोड़ा है, जो भी है हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी हमें डालना होगा। चलो जी, थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं। ये चला गया। अभी इसको मैं कवर कर देती हूँ। कवर करूँगी और ज़रा सा जब इसमें मैं देखूँगी कि ऑलमोस्ट ये दम पर जाने वाले हैं, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर स्लाइस किए हुए, और ये बादियान। बादियान क्या है? बादियान सौंफ का फूल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ये पुलाव बनाया है और इसके अंदर हमने सौंफ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम ये कुटा हुआ बादियान का फूल जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे, तो सौंफ का इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा, बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा। जब भी आप पुलाव बनाते हैं, हम यखनी के अंदर सौंफ डालते हैं, बादियान का फूल भी डालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 2 बादियान के फूल थे, इनको हमने क्रश कर लिया है। ये हम एंड में डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर पूरे पुलाव के अंदर आ जाएगा। तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर हमें कि हम सौंफ डालें, वरना तो जैसे हम पिसी हुई सौंफ भी अमूमन पुलाव के अंदर डाल रहे होते। तो एक काम करते हैं कि ज़रा देख लेते हैं इसको। हो रहा है लेकिन अभी टाइम लगेगा इसको ना थोड़ा सा। इसको अभी हम बंद कर देते हैं, इसको बंद ही को पकने देते हैं। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, दम पे हम ये चीज़ें डालेंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि बड़ी झटपट बनेगी। एक बहुत ही अच्छा सा सूप है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट है, वो मेरे पास चिकन स्टॉक जो है वो बना रखा हुआ है। 4 कप के करीब, 4 से 4.5 कप हमने ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, 1 से 2 जवे हमें लहसुन के लेने, हम इसको क्रश करके डालेंगे और इसमें हम डालेंगे बटर। बटर में हल्का सा इसको सौते करेंगे। जब हो जाएगा तो हम इसमें मशरूम्स डालेंगे। मशरूम इट्स अप टू यू कि कितना डालना चाहते हैं, लेकिन मैंने 4 से 5 ले लिए। ऑलमोस्ट ये 3/4 कप है, सही है। स्लाइस कर लिए हैं। चिकन यहाँ पर हमारे पास है तकरीबन ½ कप। लेमन जूस 2 टेबल स्पून। हरा धनिया हमने आधी गड्डी के करीब लिया है। इसके अलावा वाइट पेपर पाउडर ये डालेंगे इसके अंदर, और नमक डालेंगे, और उसके बाद हम इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर लेंगे। बड़ा फ्यूजन किस्म का ये सूप है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और एंड में हम इसमें हरा धनिया और लेमन स्लाइस के साथ इसको गार्निश करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर रखा है। इसको एक काम करते हैं, जब तक खड़े में हैं तो इसको ही थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेते हैं। चले जी, ये पानी ले लेते हैं अभी, लेकिन बारी नहीं आई है इसको करने की, लेकिन मैंने कहा फिर भी हम फारिग खड़े हुए हैं तो यही काम कर लेते हैं ना, क्योंकि ये अभी हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सूप बनेगा और ये बड़ा फ्यूजन सूप है, आप सबको पसंद आएगा। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी होगा। क्योंकि कॉर्नफ्लावर में कुछ कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि शायद ये सूप जो है वो गाढ़ा नहीं हुआ, और बार बार चम्मच चलाने से क्या होता है कि सूप जो है पतला हो जाए। तो आप ये किया कीजिए कि जब भी आप सूप बनाएं तो लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका सूप जो है वो पतला नहीं होगा, वरना पीते पीते तक पतला हो जाता है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको भी और इसका नमक भी। नहीं, अब मैंने आहिस्ता कर दिया चूल्हा, और बस मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट करूँगी। सही जी, तो परफेक्ट, बहुत अच्छा नमक है इस वक्त इसमें। अब मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया है। एक काम करते हैं कि इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और हम सूप बनाना शुरू कर दें। हालांकि सूप की रेसिपी इतनी झटपट है कि फटाफट बन जाएगी। एक काम करते हैं, हम स्टॉक को गर्म कर लेते हैं। ठीक है जी, स्टॉक को गर्म कर लें। अच्छा, चलें एक काम करते हैं, झटपट आपको जल्दी से अच्छा सा स्टॉक बनाने की रेसिपी बता देते हैं कि किस तरह से आप अच्छा सा स्टॉक अपने घर में बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपका सूप या जो भी चीज़ आप बनाते हैं वो हमेशा बहुत अच्छी बनेगी। स्टॉक बनाने के लिए आप ले लें चिकन की हड्डियाँ। जब आप चिकन बोनलेस कराते हैं तो काफ़ी सारी हड्डियाँ होती हैं,
उनको हरगिज़ भी डिस्कार्ड मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें विंग्स वगैरह के जो पीसेस होते हैं उसमें अमूमन गोश्त लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर एक मुर्गी की आपके पास मौजूद है तो एक बड़े साइज़ की प्याज, 3 से 4 जवे लहसुन के, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, और उसके बाद आपने उसको डाला पतीली में, और 8-10 आप ले लीजिएगा काली मिर्चें, ठीक है ना, डाल के आप उसको पकने के लिए रख दीजिए। पहले आप उसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे बनाइएगा। जब अच्छा सा तेज़ आंच पे बनाए, झाग को रिमूव करते रहिएगा, ताकि जो है आपका जो स्टॉक बने वो बहुत ही अच्छा और क्लियर बनना चाहिए। ठीक है, वो हो जाए उसके बाद आप उसको अच्छे से छानने के बाद आप उसको स्टॉक को स्टॉक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अगर हम जब नमक डाल देते हैं तो नमक डालने से मुझे ऐसा लगता है हम जब भी चाइनीज़ में किसी भी चीज़ में स्टॉक यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा नमक तेज़ हो जाता है। तो नमक को कम रखने का यही तरीका है कि आप उसके अंदर नमक बिल्कुल शामिल ना करें। ठीक है, तो आपका स्टॉक इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। इसको मैं रखती हूँ दम पे। ठीक है, ये देखें जी, बेहतरीन ये हो रहा है। मैं इसको दम पे रखती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम आपको दूसरी रेसिपी बताएंगे, और साथ साथ ये चीज़ें मैं आपके सामने ही रखूँगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। लेमन एंड कोरिएंडर सूप, अटसा, उबले चिकन आधा कप, चिकन की यखनी 4 कप, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लीमू स्लाइस 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मशरूम 4 खाने के चमचे, लेमन एंड कोरिएंडर सूप, अटसा, उबले चिकन आधा कप, चिकन की यखनी 4 कप, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लीमू स्लाइस 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मशरूम 4 खाने के चमचे, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर बनने जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त सूप। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैंने इसमें क्या किया, पुलाव के अंदर जो टमाटर तमाम चीज़ें थी वो मैंने डाल दी, इसलिए कि टाइम नहीं था इतना, वरना अगर मैं इंतज़ार करती आप लोगों का तो ज़रा सा मुश्किल हो जाती। ठीक है, ये गया इसमें लहसुन, और डालेंगे इसमें बटर, थोड़ा सा इसको हम सौते करेंगे ना, हल्का सा, ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए लहसुन का। बहुत ही मज़े का सूप बनेगा और झटपट बनेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये। चलो जी, हो गया, इसको हम डाल देते और चूल्हा अब ऑन कर देते हैं। सही है जी। अच्छा, स्टॉक यहाँ पे मेरे पास गरम हो रहा है। मैं काम ये करती हूँ, हल्का सा पहले इसको सौते करते हैं, साथ ही डालेंगे इसमें मशरूम, इसके बाद डालेंगे इसमें चिकन। किस तरह से डालते जाएंगे आप देखते रहिए। ठीक है, हल्का सा सौते करेंगे लहसुन को ना, ताकि हल्का सा फ्लेवर एक निकल कर आ जाए। बाकी फिर हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बटर में कीजिएगा तो फ्लेवर और भी बहुत अच्छे, क्योंकि ये बड़ा फ्यूजन किस्म का सूप है जो आपको यकीनन अच्छा लगेगा। चलें जी, ये क्या, अब हम डालेंगे इसमें ये मशरूम। ठीक है, 4 से 5 आप मशरूम ले लीजिएगा। ये गई इसमें चिकन, ये चिकन चली गई, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये चिकन स्टॉक जो मेरे पास बॉईल हो रहा है। बिस्मिल्लाह, ये क्या, इसमें चिकन स्टॉक, इससे क्या है ज़रा जल्दी बन जाएगा। अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करते हैं। लेमन जूस 2 टेबलस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें लेमन स्लाइसेस डालेंगे, लेकिन अभी नहीं शामिल करें। एक काम करते हैं, इसको चूल्हे को करते हैं हम तेज़, और चावल बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू, जैसी आपने देखा कि मैंने इसमें डाला थोड़ा सा, हमने इसमें जो कूट के डाला था बादियान के फूल, उससे बहुत ही अच्छी सी एकदम से खुशबू आ गई। ये गया इसमें कॉर्नफ्लावर। बिस्मिल्लाह, वाह, ज़बरदस्त। ये देखा आपने, क्या शानदार सा सूप जो है ये तैयार हो गया। सीजनिंग अभी देख लेंगे, अगर मुझे लगेगा कि इसमें नमक कम है तो हम इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। ठीक है, लेकिन लेमन स्लाइसेस जो है ना, हमें 1 से 2 हम इसमें डालेंगे, ताकि ये ज़रा, ये क्यों इस तरह से कर रहा है भाई। चलो जी, और अब मैं इसका ज़रा सा, हाँ मुझे ऐसे ही लग रहा है, थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, नमक डालेंगे हम। अच्छा, मैंने कहा था ना इसमें कम है नमक, तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून।
ये आप अपने हिसाब से, लेकिन सूप में नमक ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवरफुल सूप जो है वो आपका तैयार हो गया। ये देखें जी कितनी जल्दी तैयार हुआ है ये। और डालेंगे इसमें ज़रा हरा धनिया अच्छी तादाद में। बड़ा एक फ्यूजन किस्म का ये सूप जो है हमारा माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। इसको 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, निकालेंगे और सर्व करेंगे। ठीक है जी, ये हो रहा है यहाँ पर। बाय द टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा पुलाव जो है मसाला पुलाव, वाह, इसमें मैंने जो बाकी की चीज़ें ऐड की थी वो सब की सब इसके अंदर चली गई और टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। सही है जी, इसको हम कवर कर देते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको कवर कर देते हैं, सूप को हम निकालते हैं। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि देखें जनाब एक रीकैप ब्रेक भी आ रहा है और साथ ही आपने बिल्कुल बैठे रहना है ताकि हम आपको बताएं कि सर्दी अगर हो तो आप क्या ऐसा घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करेंगे कि आपकी सर्दी जो है वो रुक जाएगी या आपको अच्छा लगेगा। एक छोटे से जी, और जनाब आप सवाल का जवाब भी दीजिएगा और साथ ही अगर आपके मुतालिक आप चाह रहे हैं कि कोई सवाल आप भी करना चाह रहे हैं तो आप वो भी हमसे कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। चिकन मसाला पुलाव। अज्जा बोनलेस चिकन 300 ग्राम, आलू 2 से 3 अदद, उबले मटर 3/4 कप, चावल आधा किलो, बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, दही 3/4 कप, घी 3/4 कप, नमक हस्ब जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, स्लाइस टमाटर 2 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: घी गर्म करके प्याज और मिक्स गर्म मसाला फ्राई करें। साथ ही इसमें बोनलेस चिकन, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च और साबित लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह भून लें। अब दही शामिल करके भूनें। उसके बाद आलू और 1 कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि आलू गल जाए। पानी खुश्क हो तो उबले मटर डालकर चावल और उसके हिसाब से इतना पानी मिलाएं कि चावल गल जाए। जब वो दम पर आने लगे तो हरा धनिया, हरी मिर्च, स्लाइस टमाटर और कटे बादियान के फूल डालकर मिक्स कर लें। दम आ जाए तो सर्व करें। लेमन एंड कोरिएंडर सूप। अज्जा: उबले चिकन आधा कप, चिकन की यखनी 4 कप, चॉप्ड लहसुन 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लीमू स्लाइस 1 अदद, मक्खन 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चुटकी, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, मशरूम 4 खाने के चमचे। तरकीब: मक्खन गर्म करके इसमें लहसुन फ्राई करें, फिर हल्दी, नमक और चिकन की यखनी डालकर उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें चिकन, मशरूम, सफ़ेद मिर्च और लीमू का रस डालकर 5 मिनट पकाएं। फिर कॉर्नफ्लावर को पानी में हल करके सूप गाढ़ा कर लें। आखिर में हरा धनिया और लीमू का स्लाइस डालकर सर्व करें। चिकन मसाला पुलाव। अज्जा बोनलेस चिकन 300 ग्राम, आलू 2 से 3 अदद, उबले मटर 3/4 कप, चावल आधा किलो, बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, दही 3/4 कप, घी 3/4 कप, नमक हस्ब जायका, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, स्लाइस टमाटर 2 अदद, बादियान के फूल 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मसाला पुलाव। लेमन कोरिएंडर सूप जो है वो शानदार सा तैयार हो चुके हैं। हमने यहाँ पे सर्व कर दिया है। अच्छे से सैलेड के साथ इसको सर्व कीजिएगा। आप वैसे भी खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा जी, हमने आपसे कहा था कि जी सर्दी 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 माशाल्लाह से सर्दी आजकल काफ़ी है, लोगों को लगती भी बहुत ज़्यादा है। और क्या होता है कि सर्दी में कुछ लोगों के जो मसल्स हैं वो बड़े वीक हो जाते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ठिठुरते हैं और उनकी सर्दी जो है वो ख़त्म नहीं होती है और मसल्स वीक हो जाते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप 1 पाव दूध यानी 250 ग्राम 2 मिलीमीटर आपने लेना है, दूध लेना है, और उसके बाद मिलीलीटर, और उसके बाद आपने उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद आप उसमें छुहारे डाल दें।
छुहारों का तरीका ये भी है कि आप उसको छुहारों को डाल के पका भी सकते हैं। जब आप देखें कि वो छुहारे नरम पड़ गए हैं तब आप वो दूध पी लीजिए और साथ ही वो छुहारे जो हैं वो अच्छी तरह से चबा के आप खा भी सकते हैं, खा लीजिएगा बल्कि। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर जैसे आप दूध में ना पकाएं, आप उसको पानी में पका लीजिए। पानी में इतनी देर पकाइए कि वो पानी जो है वो आप पी लें और छुहारे जो है वो आप दूध में डाल के वो पूरा दूध जो है वो 1 कप आप पी लें। उसमें चीनी डालने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपके जो मसल्स अंदर ही अंदर वीक हो रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे और आपको इंशाल्लाह ताला सर्दी भी नहीं लगेगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे। क्योंकि छुहारे में एक ये ख़ासियत है कि अगर किसी का भी जैसे ब्लड की कमी हो जाती है तो छुहारे और खजूर खिलाए जाते हैं ताकि उसकी जो ब्लड की कमी है वो पूरी हो जाए। इसमें आयरन होता है तो आपके लिए बेहद मुफीद है। एक और मुझसे एक टिप किसी ने पूछी थी, उन्होंने कहा था कि जी हम रोटियां बनाते हैं, पता नहीं अगर हम 8 बजे भी बनाएं तो थोड़ी देर बाद हमारी रोटियां जो हैं वो सख्त हो जाती हैं। इसका क्या किया जाए कि रोटियां जो है नरम नरम हो और अच्छी लगें, क्योंकि नरम रोटी खाने में आपको पता है बहुत अच्छी लगती है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद आपने उसको अच्छे से लपेट दिया। लपेटने के बाद एक इतना बड़ा टुकड़ा, ये 10-12 रोटियां हैं तो एक इतना बड़ा टुकड़ा आप अदरक का उसके अंदर रख दीजिए, ठीक है। उसके अंदर रख दें और आप उसको बंद कर करें। 3-4 घंटे तक रोटियां इंतहाई आपकी मुलायम रहेंगी और अदरक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, नुकसान हरगिज़ भी नहीं होगा उससे और आप आराम से रोटी को नरम नरम रोटी को खा भी सकते हैं। तो ज़रूर इन टिप्स को जो है वो आपने इस्तेमाल करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। चावल भी अमूमन ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जी बॉयल चावल बने तो वाइट वाइट होने चाहिए, खिले खिले होना चाहिए, थोड़ी सी शाइन होना चाहिए। तो किस तरह से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं जनाब। आपको इसका तरीका ये है कि आपने चावल बनाए। अच्छा, चावलों को आप पहले भिगोइएगा, ज़रूर भिगोएं और चावलों के लिए पानी पहले बॉईल करें। ये नहीं कि आपने चावल डाल के बॉईल होने के लिए रख दी। जब चावल का पानी बॉईल होने लगे आप उसमें नमक डालें, नमक डाल के आप चावल शामिल कर दें। जैसे आधा किलो अगर आप चावल बना रहे तो उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के आपने लेमन जूस नहीं है तो विनेगर आप डाल दीजिए। डाल के उसको उबाला। आप देखिएगा कि इतने बेहतरीन चावल होते हैं, वाइट चावल रहते हैं। और दूसरी बात है, इन चावलों से अगर आप बिरयानी भी बनाते हैं तो आपके चावल नहीं टूटते। इसी तरह जब मैं ये अब टिप पढ़ रही थी, बता रही थी, लिख रही थी अपने पास ना, तो मैंने सोचा कि ये एक टिप भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जैसे कभी हम बहुत सारा कोरमा बनाते हैं, जैसे कि हम बना रहे 6-7 किलो का हम कोरमा बना रहे हैं, तो एंड में क्या होता है कि बोटियाँ जो हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। ख़ास तौर से चिकन की जो बोटियाँ होती हैं वो 2-3 सर्विंग के बाद वो टूटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको गलाया हुआ होता है तो वो टूटना शुरू हो जाती हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप केवड़ा एसेंस या केवड़ा डालते हैं अपने कोरमे के अंदर, उस वक्त आपने जैसे 5-6 किलो के करीब आपके पास अगर गोश्त है, यानी चिकन है या मटन है, जो भी है, उसके अंदर आप एक काम करें, 1/2 कप आप उसमें सिरके की शामिल कर दें, डालें, उसको मिक्स कर दीजिए। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो चिकन की बोटियां हैं वो बिल्कुल एंड तक साबित रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। इसलिए कि जब भी कोई शादी की तकरीब, मतलब आप घर में कोई तकरीब छोटी सी भी करते हैं, कोरमा बनाएं तो क्या होता है, एंड का कोरमा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आप ये टिप इस्तेमाल करके देखिएगा, यकीनी तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारी ये थी आज की टिप। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मंडे के दिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बताऊंगी कि आप जब मटर को फ्रीज़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह करके भी बताऊंगी कि किस तरह से आपके मटर साल के एंड तक बहुत अच्छे और फ्रेश हैं। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और हमारी आज की विनर है लुबना, साजदा हैं लाहौर से। तो साजदा, आपको बहुत मुबारक हो एनएस का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट, तो आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी मिल जाएगा। और हमारे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरीन स्टार्ट होगा, तो इससे बनेगा आज दिल्ली स्टाइल फ्राइड दाल बनेगी, इसके अलावा बनेगी सेवरी लॉलीपॉप्स बनेंगे और तिरामिसू टॉफ़ी ट्रैफल पाए बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्ती चीज़ें। तो आप लोग बिल्कुल चलें जी, कॉलर हैं उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? लुबना, लुबना, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुबना, आप कैसी हैं? ठीक आपा, अल्लाह का शुक्र। मैं क्या कहना चाहेंगे लुबना? रेगुलर कॉलर इंशाल्लाह बन जाऊंगी इंशाल्लाह ताला बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से आपको। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी आपा, मैंने पूछना था कि ये पंजाब साइड पे यानी कि बहुत जिस तरह सर्दी हो गई है, हाँ। तो बच्चों को क्या ऐसी चीजें यानी कि मैं जिसकी वजह से ठंड से बचा जाए। अच्छा, आपने हमारा शायद कल परसों का प्रोग्राम नहीं देखा, 25 तारीख का। हाँ जी आपा, वो बीच में तो थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी, अच्छा यानी कि उठ के नहीं, मैंने पता होता है कि घर का हाँ काम या कुछ इस तरह।
देखिए हम प्रोग्राम के लास्ट में इसीलिए तमाम चीज़ें बताते हैं ताकि आप लोग भी इत्मीनान से वहाँ बैठें। बीच बीच में इसलिए नहीं बताती कि आपसे मिस हो जाएंगी, और लास्ट में इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग बेटा वैसे तो मैंने परसों बताई थी तमाम चीज़ें। मैंने तो सबसे पहले ही बताया था कि जी बच्चों की एहतियात किस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने एक अंडे की जर्दी का तेल बताया था और उसके अलावा लहसुन का तेल बताया था, दोनों चीज़ें थी। और वैसे बच्चे अगर छोटे हैं तो आप उनको यखनी बना कर, सूप नहीं यखनी आप बनाइए, चिकन की यखनी या देसी मुर्गी की यखनी बना के उनको पिलाएं। और जूफ़ा के फूल के मुतालिक मैंने कहा था कि जूफ़ा का फूल अगर आप ले लें और उसका जोशांदा बना के आप जैसे 3 से 4 फूल लें, 1 कप पानी में उसको अच्छे से पका लें। उसके बाद आप उसको छानें और छानने के बाद जब बच्चों को आप नहलाते हैं या उनका मुँह हाथ धुलाते हैं, सुबह में अगर आप आधा कप उनको पिला दें, छोटा बच्चा है तो उसी में आप दूध बना लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला बच्चे बेहतर रहेंगे। ठीक है मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। वाकई ये सब लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे बीमार पड़ते हैं और बाकी बच्चों को आप जितना मर्ज़ी आप सॉक्स पहना दें, शूज़ पहना दें, वो लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उतार देते हैं। टोपा पहना दें तो वो उतार देते हैं। तो थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको ही लेना पड़ेंगी। जूफ़ा मंगा के रख लीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदे, कोई नुकसान नहीं है। मैं अपने जैसे कहना चाहिए अपनी जवानी से देखती चली आई, अपने घर में अपने बच्चों को और उसके बाद अपने बच्चों के बच्चों को मैं देती चली आई हूँ। किसी को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा बहुत पहुँचता है। ठीक है जी, तो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर पीर वाले दिन आपसे मुलाकात करेंगे, तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा क्योंकि उस दिन हम बताएंगे आपको वो टिप्स जिससे आपके मटर जो हैं पूरा साल बहुत अच्छे भी रहेंगे और बहुत ज़बरदस्त से रहेंगे। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड को बहुत एंजॉय कीजिएगा और मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।